हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द SM एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनता है, पोटेंशियल एनर्जी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को भी पोटेंशियल एनर्जी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। एकदम सिंपल ईजी वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोगों का बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, ये एक्चुअल में है क्या, ये सारे कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, राइट, तो ये पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पास होगा जिसके पास मास होगा, जिसके पास क्या होगा, मास होगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास और इसके पास कुछ मास है m, कोई भी मास होना चाहिए, इसके पास है कुछ मास m। ओके, अब हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में क्या रूल चलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर? और वो फोर्स कितना होता है, आंसर है वो फोर्स उसके वेट के बराबर होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको कि ये हमारे पास एक अर्थ है, ये अर्थ है और ये अर्थ को थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ, ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर ये ऑब्जेक्ट को रखा है आपने, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ की सरफेस पे, देखो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे कुछ फोर्स लगाएगा और वो फोर्स कितना लगाएगा, तो आंसर है वो अपने वेट के इक्वल फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, वेट के इक्वल फोर्स लगाएगा। और जो होगा उसका मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमेशा इतने फोर्स लगेगा या वेट लगेगा, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला ही होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगा, m इंटू जी फोर्स लगाएगा, करेक्ट। ओके, अब जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली मतलब यही होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और आपके अंदर से जो भी एनर्जी खर्च हो रही है वो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा और वो उसका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। कैसे इसको समझते हैं, जैसे आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया और आपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके गए, ऐसे ये ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ लेके गए। अब ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर गया, लेट्स से ऐसे मान लेते हैं हम, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटर से लेना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो भी है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट h हाइट की दूरी तय किया, यहाँ से सरफेस से आपने इसको h हाइट तक लेके गए। क्लियर? तो आप कुछ वर्क किए, आपको कुछ काम करना पड़ा, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे जब था इनिशियल कंडीशन में तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था। अगर ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है इसका मतलब है कि इसको नीचे जाना है। किधर जाना, नीचे। आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो। जब भी हम किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है। अगर ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे था वो नीचे जाना है चाहता है और आप उसे ऊपर लेके जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, आपको कुछ काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप सिस्टम के अगेंस्ट में जा रहे हो। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जब भी आप सिस्टम के फोर्स के अगेंस्ट में जाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था m इंटू जी, उसका वेट। आपको इस फोर्स के अगेंस्ट में, इसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो, जो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है m इंटू जी, आपको उसको ऊपर लेके जाने के लिए कम से कम उतना फोर्स लगाना ही पड़ेगा। कितना, m इंटू जी। सपोज ये m इंटू जी 10 न्यूटन का फोर्स है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, आपको उसको उठाने के लिए 9 न्यूटन का फोर्स लगाने से काम नहीं बनेगा। कम से कम आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा या तो उससे ज़्यादा। हम मिनिमम कंडीशन की बात करते हैं, आपको इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, m इंटू जी, इतना ही फोर्स आपको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा कम से कम। अगर आप इससे कम फोर्स लगाओगे तो आप इसको ऊपर नहीं लेके जा पाओगे, राइट। तो अब आपने इसे ऊपर लेके गया इतना फोर्स लगा के, आपने कुछ वर्क किया, क्योंकि वर्क हमेशा फोर्स के अगेंस्ट में ही करना पड़ता है। अगर सपोज ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाहता, आप भी उसे ऊपर लेके जा रहे हो, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी उसका इंटेंशन ऊपर जाने का। हमेशा वर्क तभी करना पड़ता है जब हम सिस्टम के अगेंस्ट में जाते हैं, फोर्स के अगेंस्ट में जाते हैं।
यहाँ पे फोर्स नीचे लग रहा था, हम ऊपर लेके जा रहे हैं, इसके लिए हमें वर्क करना पड़ा। क्लियर? ओके, हम कितना फोर्स लगा के ऊपर लेके जाएंगे? जितना नीचे की तरफ लग रहा है, m इंटू जी। ओके, चलो अब हम देखते हैं हमने कितना वर्क किया। हमने वर्क किया, जो हमारा वर्क का फॉर्मूला है, हमने वर्क किया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या वर्क किया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ा? आपको फोर्स उतना ही लगाना पड़ा जितना नीचे लग रहा था, m इंटू जी। तो आपने फोर्स लगाया m इंटू जी मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, कितना ऊपर ये आप लेके गए? h हाइट पे लेके गए, तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया mgh। यानी कि आपको उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाने के लिए आपको m इंटू जी इंटू एच वर्क करना पड़ा। इस ऑब्जेक्ट को यहां तक लेके जाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा? mgh। अब इस वर्क को करने के लिए आपका कुछ एनर्जी वेस्ट हुआ, आपके बॉडी में से कुछ एनर्जी निकला, जिससे आपने काम करा, उसका एनर्जी वेस्ट हुआ। वही एनर्जी अब इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। कितना एनर्जी आपका वेस्ट हुआ आपने देखा, आपको ये जो एनर्जी आपने वेस्ट किया वो उतना ही था जितना आपने वर्क किया। आपने वर्क किया mgh, मतलब आपने एनर्जी कितना वेस्ट किया? mgh। और यही mgh इसके अंदर क्या बन के स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इस वर्क को बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी। अब इस बॉडी में चला गया और वो है mg इंटू एच, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होता है। इसी को आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज आप यहाँ पे वर्क किसके अगेंस्ट में कर रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कर रहे हो। इसके लिए आप इसको बोल सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल सकते हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब याद रखना है आप लोगों को हमेशा के लिए, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो। आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो। हमेशा जब आप अगेंस्ट में काम करोगे, जितना आप वर्क करोगे वो एनर्जी आपके बॉडी से निकलेगा, और वही एनर्जी कितना होगा? हमेशा mgh के बराबर। वही उस ऑब्जेक्ट का इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। जितना ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ याद रखना, बिकॉज m और g तो कांस्टेंट है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? h के ऊपर। ज़्यादा h, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। जितना हाइट के ऊपर आप लेके जाओगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ चुका है, जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका है। ये चीज़ को हमेशा के लिए याद रखना, वर्क को ही पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों को बताना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे, नए नए कंसेप्ट साइंस के सीखते रहे, ईजी वे में सीखते रहे, इसी तरीके से सीखते रहे, जुड़े रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।